नमस्कार। आज MSG 6 के अंतर्गत हम हृदय और बुद्धि के द्वंद्व के विषय में चर्चा करेंगे। यानी उत्तर छायावादी समय में जब जब हमने देखा कि आदर्शवाद का वो जो आदर्शवाद की जो स्थिति थी वो कहीं टूट रही थी और यथार्थ की तरफ व्यक्ति मुड़ रहा था। तो उस समय एक ऐसा द्वंद्व पैदा हो गया कि व्यक्ति ने यथार्थ को तो स्टार्ट कर दिया, यथार्थ को स्वीकार तो कर लिया, लेकिन साथ साथ उस आदर्श को भी अपने साथ बांध करके साथ में चलने लगा। तो ये द्वंद्व, हृदय और बुद्धि का द्वंद्व यहाँ पर पैदा हो गया। वो किसी तरीके से बदलना नहीं चाहता था, मतलब अपने एक तरफ यथार्थ की तरफ चल करके वो यथार्थ के सामाजिक नियम, सामाजिक स्थितियों का जो है वो साथ दे रहा था, यानी शिक्षा की तरफ बढ़ रहा था। जो सामाजिक चीज़ें थी जहाँ पर हम माया को महत्व ज़्यादा देते हैं, वो उस तरफ भी जाने की कोशिश कर रहा था। जहाँ हम शिक्षा तो आध्यात्म की शिक्षा है, लेकिन जो हम जिस शिक्षा की हम बात करते हैं वो सिस्टमेटिक शिक्षा की बात करते हैं, जिसके द्वारा सामाजिक ज्ञान को हम ले सकते हैं, सामाजिक जो चीज़ों के हम जान सकते हैं, सामाजिक विधान को हम जान सकते हैं। अब वो उनको चीज़ों को अपना तो रहा था, लेकिन साथ ही साथ वो पुरानी जो चीज़ें उसे बताई गई थी, चाहे वो जाति से रिलेटेड थी, चाहे वो धर्म से रिलेटेड थी, या फिर वो संप्रदाय से जुड़ी हुई थी, या फिर वो कहिए कहीं ना कहीं जो उसकी अन्य भावनाओं से जुड़ी हुई थी, वो उनको भी साथ में लेकर के चल रहा था। तो एक रचना प्रस्तुत करती हूँ कि ज्ञान की आराधना दिन का शयन है, क्लेश से निस्तार केवल कर्म से है, दर्शनों से सिद्धियाँ किसको मिली हैं, जीव का उद्धार केवल धर्म से है। लिख सको तो उंगलियों से खोद कर एक छोटा काव्य भूतल पर लिखो, बुद्धि के बल पर जिसे पहले लिखा था आज उसको बाहु के बल पर लिखो। यानी आज वो समय आ गया है कि जो तो आप पहले बुद्धि से करते थे अब बाहुबल पर करो। यानी अब शिक्षा को प्रॉपर वे में ग्रहण करो, अब चीज़ों को यथार्थ को प्रॉपर तरीके से एक्सेप्ट करो। जीवन को ये कि में जो प्रगति रुकी हुई है उस प्रगति को करने के लिए सामाजिक ज्ञान को लो, सामाजिक शिक्षा को लो, सामाजिक व्यवहार को अपनाओ, सामाजिक नीतियों को अपनाओ, शहरीकरण की सभ्यता की तरफ चलो। यानी ये सारी बातें एक तरह से उस समय बताई थी कर्म की प्रधानता। और कर्म की प्रधानता तो हमेशा रही है, ये तो तुलसीदास ने भी कहा है कि कर्म प्रधान, कि कर्म प्रधान जो है वो पूरा संसार जो है कर्म प्रधान, इसमें कर्म की प्रधानता सबसे प्रमुख है। बुद्धि इन्हें अक्सर बेधड़क कर्म पथ पर जाने से बरसती है, इसलिए मानव धर्म दर्शनों से अधिक वरीण्य जान पड़ता है और बुद्धि बल की अपेक्षा रक्त के आवेग से प्रेरित बाहुबल की आवश्यकता जान पड़ती है। तो जहाँ पर उसे ऐसा लगता है कि मैं बाहुबल के द्वारा ही सब कुछ प्राप्त करता हूँ। अब वो ये सबसे बड़ी बात क्या हुई हमारे यहाँ, एक सबसे बड़ी समस्या ये है, जिस भी तरफ चलते हैं उस तरफ अति पर चले जाते हैं। वो अति नहीं होना चाहिए, लेकिन व्यक्ति का स्वभाव है वो एकदम अति पे चला जाता है। जब उसे कहा कि कर्म पर प्रधानता है, तो उसने कर्म को ही इतना प्रधान मान लिया कि अब पूरी बाकी सारी चीज़ों को नगण्य कर दिया। बाकी सारी चीज़ें कौन सी, हमने आदर्श को तो माना, लेकिन बाकी ये सारी चीज़ें जो हम अब भौतिक सत्ता को मान रहे हैं, आध्यात्मिक सत्ता को यदि छोड़ देंगे तो जगत नहीं चल सकता। यानी जो सत्य है वो भी गलत नहीं है, जो असत्य है, यानी जो एक भौतिक जगत है और एक प्राकृतिक जगत है, दोनों चीज़ें हैं साथ में। लेकिन हम ये कहें कि केवल भौतिक के बल पर चल सकते हैं, नहीं चल सकते, केवल प्राकृतिक के बल पर चल सकते हैं, नहीं चल सकते। हमारी स्थिति वही है कि हम एक पर चढ़ते हैं और दूसरे को छोड़ देते हैं। यानी हमें प्राकृतिक चीज़ों को भी हम नहीं छोड़ सकते। यदि हम ऑक्सीजन की बात करें, हम कृत्रिम ऑक्सीजन की बात करें, तो कृत्रिम ऑक्सीजन पर चलने वाले लोगों को भी आप देख सकते हैं, वो कितने दिन चल पाएंगे, अधिक देर नहीं चल सकते। यानी इसका मतलब ये हुआ प्राकृतिक चीज़ों का होना तो अनिवार्य है ही,
यानी प्रकृति है तो मानव पैदा हुआ ना, संसार है, संसार में मनुष्य है, तब उसने इस सृष्टि की रचना की ना। कि सृष्टि, यदि मनुष्य ही पैदा ना हो तो ये भौतिक जगत भी पैदा नहीं होगा। मनुष्य की सृष्टि तो उसके बाद होती है, जहाँ पर आद्य, जैसे मैं कहती हूँ कि जब हमारे ये सारी भौतिक सत्ता समाप्त होती है तो अध्यात्म की शुरुआत होती है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जहाँ आध्यात्मिक सत्ता से ही हमारे जीवन की शुरुआत होती है और आध्यात्मिक सत्ता पर ही हमारे जीवन का अंत होता है। हम यदि एक धारा में चल रहे हैं, यदि हम एक काम में चल रहे हैं, यदि हम एक प्रवृत्ति को अपना रहे हैं, वो उस समय की डिमांड है, उस युग की डिमांड है और उसको हमें अपनाना चाहिए। वो हमारे कर्म से जुड़ी शैली है जो सांसारिक जगत की है, लेकिन वो सारी सांसारिक शैली का सारा जो कर्म है वो किसी और सत्ता के अधीन है। हमको ये लगता है, हमको ये भ्रम हो जाता है या हमको लगता है कि हमने ये किया, हमारे कर्म की वजह से हमने ये प्राप्त कर लिया, जबकि सत्य क्या है, कर्म हम बेशक कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, हमें एक रोल मिला और हम पूरे उस फिल्म की उस एक्टिंग को हमने अच्छे से निभाया, उस सारे कर्तव्य को हमने अच्छे से निभाया, लेकिन उस सारे कर्तव्य को निभाने में जो मूल शक्ति ने काम किया, यानी वो फिल्म ही नहीं होती, यदि वो स्क्रिप्ट ही नहीं लिखी जाती, तो स्क्रिप्ट ही नहीं होती तो फिर बाकी चीज़ें तो जो फिल्म का डायरेक्शन था, फिल्म की एक्टिंग थी, फिल्म की सारी चीज़ें वो बाद में होती। तो इसी तरीके से आध्यात्मिक जगत में यदि मनुष्य का जन्म ही नहीं होता, इस प्रकृति का प्रकृति उत्पन्न ही नहीं होती, धरती नहीं होती, आकाश नहीं होती, कहाँ मनुष्य रह सकता था? जल नहीं होता, वायु नहीं होती, क्या मनुष्य की कोई सत्ता हो सकती थी? नहीं हो सकती थी। हमारी सत्ता है उतनी जितनी एक सीमा है, लेकिन उससे पहले हमारी वो आध्यात्मिक सत्ता जो शून्य से शुरू होती है और शून्य पे खत्म होती है। शून्य के बिना संसार की शुरुआत नहीं हो सकती। और जैसा कि मैं कहती हूँ कि 9 अंक में पूरी सृष्टि है, तो 9 नंबर के बिना सृष्टि कंप्लीट नहीं हो सकती, चाहे कि सृष्टि में कितने भी अंक आ जाएं, लेकिन 9 के अलावा कोई और अंक नहीं आ सकता। 0 से शुरू है, 0 पे ही खत्म है। इस चीज़ को समझते हृदय और बुद्धि के द्वंद्व में इंसान फंस रहा था। विडंबना ये थी कि जिस बदलते यथार्थ के कारण ये प्रवृत्ति आ रही थी, ये यथार्थ स्वयं तर्क और बौद्धिकता प्रेरित आधुनिक ज्ञान के दबाव से निर्मित हो रहा था। हृदय पर बल देना और अपनी भावनाओं और नियत की ईमानदारी पर बल देना उद्देश्य की जांच बौद्धिक विवेक की मांग करती थी, जिससे ये बचते रहे। हृदय और बुद्धि के द्वंद्व को हृदयवाद के सरलीकरण से परिभाषित करने के बावजूद ये उस रिक्तता को नहीं भर सकते थे जो कल्पनाशील और राजनीतिक के बीच में दरार पड़ जाने से उत्पन्न हो रही थी। और उस रिक्तता को भी कौन सी रहे, जो कल्पनाशील और राजनीतिक, यानी राजनीति जो एक कल्पना, यानी एक व्यक्ति की जो कल्पना है, जो राजनीतिक उठापटक से उस चीज़ को कोई और रंग दिया जाता है, उससे व्यक्ति का से कितना भी राजनीति करने की कोशिश करे, लेकिन मूल जो सत्य जो है वो कभी छिपता नहीं। कहते हैं व्यक्ति का अंत कर सकता है व्यक्ति, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का अंत तक कर सकता है, उसकी चीज़ों को समाप्त कर सकता है, उसके अस्तित्व को समाप्त कर सकता है, उसके बताए हुए रास्ते को गलत बता सकता है, लेकिन अंत में वही रहता है जो सत्य। कौन?